मार्वल ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लाने के लिए $100 मिलियन से भी ज्यादा पे किया है अवेंजर्स डूम्सडे के लिए। ये न्यूज इंटरनेट पे आग की तरह फैल गई थी, लेकिन असली सवाल ये है, ये पैसा वर्थ है? और इसका जवाब शायद आपको शॉक कर दे। देखो, मार्वल का फेज अभी थोड़ा डल चल रहा है। कोविड के बाद इंडस्ट्री रुक गई थी, स्ट्राइक्स हुए और उनकी मूवीज और डिज्नी प्लस शोज एक के बाद एक ऑडियंस को डिसअपॉइंट कर रही थी। पहले मार्वल की हर मूवी, हर प्रेडिक्शन एक धमाका होती थी, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि क्रिएटर्स भी सोच समझ के कवर करते हैं। लेकिन जैसे ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर की $100 मिलियन डील की न्यूज आई, सब बदल गया। ये सिर्फ मार्वल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी बात है। अब ये डिसीजन बोल्ड तो है, लेकिन रिस्की भी, क्योंकि इतने सारे पैसों के बदले ऑडियंस को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवर करना ही होगा। रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि ये डील $80 मिलियन से भी ज्यादा है, सिर्फ एक आदमी के लिए, वो भी 2 मूवीज के लिए। अब सवाल यही है, क्या ये वर्थ है? और सिर्फ पैसों की बात नहीं है, मतलब फैंस के लिए, स्टोरी के लिए और मार्वल के फ्यूचर के लिए क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लाना सही डिसीजन है? इसी का जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले फैंस का एंगल देखते हैं। मार्वल का ऑडियंस के साथ कनेक्शन ही उनकी जान है, और सच बोलूं तो MCU का चार्म थोड़ा टूट चुका था। डिज्नी के लिए 2023 एक नाइटमेयर साल था, एक के बाद एक फ्लॉप। एंटमैन क्वांटममेनिया, इंडियाना जोन्स, हॉन्टेड मैंशन, द मार्वल्स और इवन विश। ऊपर से डिज्नी प्लस शोज, थीम पार्क्स और कॉर्पोरेट साइड पे भी नेगेटिव न्यूज ही थी। मतलब ब्रांड इमेज पूरा डैमेज हो गया था। उनको एक ऐसे मूव की जरूरत थी जो सबको शॉक करे, हाइप क्रिएट करे और लोगों का ट्रस्ट वापस लाए। मार्वल को एक बड़ा अपॉलॉजी मोमेंट चाहिए था, और वही मोमेंट बन गया रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कमबैक अनाउंसमेंट। डेडपूल एंड वुल्वरीन जैसी क्राउड प्लीजर मूवी के साथ तो फैंस को सडनली लगने लगा कि मार्वल वापस ट्रैक पे आ रहा है। और विलेन चॉइस की बात करें तो डूम एकदम परफेक्ट है। कैंग की स्टोरी लाइन पहले ही ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर रही थी, ऊपर से उस एक्टर के कंट्रोवर्सी ने और मेस कर दिया। सो डूम का एंट्री एक स्मार्ट और फैन सर्विस मूव है। डॉक्टर डूम के बारे में बात करें तो ये मार्वल के सबसे आइकॉनिक विलेंस में से एक है। हर टॉप 10 लिस्ट में आता है और अक्सर तो नंबर 1 पे ही होता है। और रीजन भी सिंपल है, डूम एक लेयर्ड और पावरफुल कैरेक्टर है। ओल्ड फैंटास्टिक 4 मूवीज देख के अगर आप सोच रहे हो कि डूम एक जेनेरिक विलन है तो गलत हो। कॉमिक्स में डूम एक पूरा किंग है, अपनी किंगडम का रूलर जो अपनी फैमिली और लोगों से जेन्युइनली प्यार करता है। साइंस, आर्ट, मैजिक और टेक्नोलॉजी सब में मास्टर है, लेकिन प्रॉब्लम है उसकी ईगो। अपने आप को सबसे बेस्ट समझता है, ग्रजेस लेता है, और अगर आइडिया उसका ना हो तो चाहे कितना भी सही हो इग्नोर कर देता है। बेसिकली वर्ल्ड रूल करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि सिर्फ उसके अंडर ही दुनिया बेटर बन सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डूम ही सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन है, जो मार्वल अडैप्ट कर रहा है अपने नए एवेंजर्स मूवीज में। मतलब विलन चॉइस तो एकदम सही है। अब बात करते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर की। टोनी स्टार्क के रूप में उन्होंने जो लव पाया वो आज भी अनमैच्ड है। अगर आपने कभी एंड गेम के ऑडियंस रिएक्शन वीडियोस देखे हैं तो RDJ के एंट्री और उसके सैक्रिफाइस पे जो चीयर और इमोशनल रिस्पॉन्स था, वही प्रूफ है कि फैंस उन्हें कितना प्यार करते हैं। तो मार्वल का ये कार्ड खेलना लॉजिकल था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रिएक्शंस मिक्स्ड आए हैं। कॉमिक कॉन में जब अनाउंसमेंट हुआ तो हॉल लिटरली फट गया था हाइप से। फैंस ने इसको एक एपिक कमबैक माना, लेकिन सबको ये आइडिया पसंद नहीं आया। कुछ क्रिएटर्स इसको एक ग्रेट मूव मानते हैं और कुछ तो बोल रहे हैं कि ये मार्वल का एक एडमिशन है कि उनके पास अपने यूनिवर्स को रिवाइव करने का कोई सॉलिड प्लान नहीं है, इसलिए वो नॉस्टैल्जिया पे रूल कर रहे हैं। मेरी ओपिनियन, मैं एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा कॉशियस भी। मतलब मूव रिस्की है, लेकिन अगर ये चल गया तो मार्वल के लिए गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क यही है, डॉक्टर डूम कैरेक्टर का क्या होगा? जब एक ऐसा ग्लोबल सुपरस्टार जो ऑलरेडी आयरन मैन बन चुका है अब डूम बनेगा, तो आम ऑडियंस डूम को रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लेंस से ही देखेगी। मतलब लोग कैरेक्टर को अलग से नहीं, बल्कि RDJ के साथ ही जोड़कर याद रखेंगे। और यही चीज कॉमिक्स और पॉप कल्चर पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालती है। ये पहली बार नहीं हो रहा। वुल्वरीन को कॉमिक्स में पहले वो छोटा, वाइल्ड, थोड़ा एनिमलिस्टिक कैनेडियन फर ग्रेमलिन टाइप था, लेकिन ह्यूग जैकमैन का टॉल, डार्क और हीरोइक वर्जन ने कैरेक्टर को पूरा रीडिफाइन कर दिया। आज कॉमिक्स भी ह्यूग के वर्जन को ही फॉलो करती हैं। यही आयरन मैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, थॉर, थैनोस, लोकी सबके साथ हुआ है। मूवीज ने छोटी छोटी चीजों को चेंज किया, कॉस्ट्यूम्स, बैक स्टोरीज, पर्सनैलिटीज, और बाद में कॉमिक्स ने भी वही अडॉप्ट कर लिया। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। कॉमिक्स में ओरिजिनल टीम एकदम सीरियस थी, यूनिफॉर्म्स, कॉस्मिक थ्रेड्स, स्ट्रेट स्टोरी टेलिंग। अब वही मेंबर्स, वही कॉस्ट्यूम्स, कॉमेडी, 80s नॉस्टैल्जिया। तो क्वेश्चन ये है कि अगर RDJ डूम बन गया तो क्या डॉक्टर डूम भी हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा? क्या कॉमिक्स का आइकॉनिक एरोगेंट रूलर हमेशा एक आयरन मैन फ्लेवर्ड डूम बन के रह जाएगा? अब सोचो, अगर RDJ डूम को आयरन मैन जैसा प्ले करते हैं तो उससे डूम का पूरा परसेप्शन ही बदल जाएगा। हार्डकोर फैंस तो शायद ये बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, ऑडियंस के लिए तो और भी कंफ्यूजिंग होगा। अनलेस ऑफ कोर्स मार्वल हर बार RDJ को ही 50-100 मिलियन दे के लाता रहे, जो क्लियरली लॉन्ग
टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। तो अब सवाल यही है कि फैंस के पर्सपेक्टिव से क्या ये वर्थ है? मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल वर्थ है। आरडीजे का कमबैक ने डेडपूल एंड वुल्वरीन की हाइप के साथ मिलके एवेंजर्स 5 और एमसीयू की पूरी कॉन्वर्सेशन चेंज कर दी है। सडनली सब लोग वापस मार्वल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत चीजें सही होनी चाहिए ताकि ये काम करे। सबसे इंपॉर्टेंट है डूम का स्टोरी आर्क। मतलब क्या मार्वल के पास इनफ टाइम है डूम को प्रॉपर बिग बैड विलन बनाने का? पहली नजर में लगता है कि नहीं, क्योंकि थानोस तो सालों तक बिल्डअप हुआ था, राइट? पर अगर ध्यान से देखो, थानोस को मार्वल ने इतना डेवलप भी नहीं किया था। एवेंजर्स पोस्ट क्रेडिट में एक छोटी स्माइल, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में 2 मिनट का कैमियो और एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट में एक लाइन, बस इतना ही था। थानोस एक रियल कैरेक्टर तब बना जब इन्फिनिटी वॉर रिलीज हुई थी और फिर भी ऑडियंस को वो कामयाब लगा था। तो वही फॉर्मूला डूम पे भी अप्लाई हो सकता है। मतलब मार्वल को उसको एक ही मूवी में सॉलिड विलेन बना के डिलीवर करना होगा। अगर उन्होंने स्टोरी टाइट लिखी तो बिल्डअप की कमी शायद छुप जाए। देखो, मार्वल ने मल्टीवर्स का बिल्डअप काफी स्मार्टली किया है। डूम फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के मिड क्रेडिट सीन में दिख गया और ये टीम प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स नए विलेंस को हिट बनाने में प्रो हैं। और स्टोरी जो ये बना रहे हैं सीक्रेट वॉर्स, उसका मेन विलेन डूम है। ये स्टोरी डूम को गॉड लेवल तक ले जाती है। अलग अलग यूनिवर्सेस के पार्ट्स को कंबाइन करके एक नया यूनिवर्स बैटल वर्ल्ड बनाता है। अगर एमसीयू ने इस बिल्डअप को सही तरीके से यूज किया तो ये मूवी एक परफेक्ट मल्टीवर्स क्रॉसओवर बन सकती है। एमसीयू, फॉक्स, सोनी स्पाइडरमैन और उनके ओल्ड ऑब्सक्योर फिल्म सब एक साथ। तो विलन स्विच यानी डूम का चॉइस लॉजिकली सही है, लेकिन असली क्वेश्चन ये है कौन सा डूम वर्जन दिखा रहे हैं। कॉमिक्स का विक्टर वॉन डूम एक यूनिक कैरेक्टर है। कभी अपना फेस नहीं दिखाता, एक्सीडेंट के बाद स्कारिंग की वजह से आर्मर पहनता है, थोड़ा डार्थ वेडर स्टाइल। ये डायरेक्शन मार्वल चूज कर सकता है। आरडीजे को वॉइस रोल देना, मास्क के पीछे कैरेक्टर को रखना जैसे द मैंडलोरियन। लेकिन सच बोलूं तो ये होने वाला नहीं है। $100 का पैसा सिर्फ नाम के लिए नहीं दिया गया है। मार्वल चाहता है कि आरडीजे का फेस दिखाई दे और स्क्रीन पे मैक्सिमम टाइम रहे। सबसे लाइकली सिनेरियो ये है कि डूम आरडीजे जैसा दिखेगा, फेस रिवील होगा और शायद टोनी स्टार्क का इविल वेरिएंट जैसा होगा। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो दुनिया को सूट ऑफ आर्मर में लपेटने की कोशिश करता है या डार्क बात फॉलो करता है। बेसिकली इविल स्टार्क वाइब्स। ये कॉमिक्स के लिए इनएक्यूरेट हो सकता है और हार्डकोर फैंस को थोड़ा वियर्ड लगेगा, लेकिन स्टोरी पोटेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर सही तरीके से हैंडल किया गया तो ये एमसीयू के लिए एक एक्साइटिंग और नया नैरेटिव ऑप्शन खोल सकता है। सोचो, विलेन का फेस वही है जो एमसीयू का ग्रेटेस्ट हीरो था। स्टोरी टेलिंग गोल्ड राइट देयर। और अब इमेजिन करो स्पाइडरमैन को अपना मेंटर और हीरो जो इविल डिक्टेटर बन गया, देख के कैसा फील होगा। और टोनी डूम को भी सोचो, वो ब्राइट आइड स्पाइडर किड को देख के खुश होगा, फिर रियलाइज करेगा कि उसने डार्क पाथ चूज किया है। और ये सिर्फ स्पाइडरमैन तक लिमिटेड नहीं है। बैनर, थॉर और हाँ, हैप्पी होगन भी अपने लॉन्ग टाइम फ्रेंड और एलाई को मल्टीवर्स का वर्स्ट विलन बनते देख के शॉक्ड होंगे। और ये मेटा स्टोरी टेलिंग का पोटेंशियल भी ह्यूज है। और मल्टीवर्सल कैरेक्टर्स जैसे वुल्वरीन, टोबी स्पाइडरमैन और ब्लेड, उनको भी चांस मिलेगा फेस टू फेस फाइट करने का अगेंस्ट वही एमसीयू वर्जन जो उनके ओरिजिनल मूवीज को ऑब्सोलीट बनाता है। और ये सब पॉसिबल है सिर्फ आरडीजे की वजह से, क्योंकि उनका हिस्ट्री और कनेक्शन मार्वल के साथ ये इमोशनल और ड्रामेटिक स्टेक्स क्रिएट कर सकता है। हमने सिमिलर एग्जांपल डेडपूल और वुल्वरीन में देखा। क्रिस एवंस इनिशियली मल्टीवर्सल कैप्टन अमेरिका लगता है, पर रिवील होता है कि वो जॉनी स्टॉर्म है, कंप्लीटली ऑपोजिट फ्रॉम स्टीव रॉजर्स। और थिएटर में रिएक्शन इनसेन था। ये काम किया क्योंकि कॉन्टेक्स्ट था एवंस के पहले रोल का। सेम लॉजिक आरडीजे डूम के लिए अप्लाई होता है। हाई स्टेक्स, हाई इंपैक्ट। तो नैरेटिव पर्सपेक्टिव से क्या ये वर्थ है? हाँ, अगर ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होता है तो ये स्टोरी वाइज भी एक सॉलिड हिट बन सकता है। ये पैसा एक्चुअली वर्थ हो सकता है, क्योंकि आरडीजे जो यूनिक पॉसिबिलिटीज डूम को दे सकता है, उनके लिए ये एक गोल्डन मोमेंट है। और कौन रोक सकता है मार्वल को कि बाद में डूम को रिकास्ट करके और स्टोरीज एक्सप्लोर करे। फॉर दिस स्टोरी, फॉर दिस मोमेंट, हाँ, आरडीजे को वापस लाना वर्थ है। और अब फाइनली बात करते हैं ये सब पैसा और प्रॉफिट के बारे में कि पैसा, क्या ये इनसेन पेचेक वर्थ है? ऑफिशियल इन्फो के हिसाब से आरडीजे को मिलेगा $80 मिलियन प्लस से ज्यादा रूसो ब्रदर्स के सैलरी के ऊपर, और साथ में लाइकली हेफ्टी बैक एंड डील भी। हॉलीवुड में बैक एंड डील मतलब एक्टर या डायरेक्टर मूवी के बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट्स का परसेंटेज लेते हैं। सिर्फ बिग स्टार्स ही ऐसे डील्स करते हैं और आरडीजे का आयरन मैन के लिए ये काफी फेमिलियर है। रूमर्स के हिसाब से एंड गेम के लिए उन्होंने $75 मिलियन प्लस $55 मिलियन बैक एंड लिया था। अब इमेजिन करो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए $100 मिलियन प्लस। रियलिस्टिक लगता है गिवन उनका स्टार पावर और एमसीयू के लिए इंपॉर्टेंस। और ऑनेस्टली इस पैसा से ज्यादा महंगी मूवीज बन रही हैं, क्योंकि मार्वल नॉस्टैल्जिया और फैन सर्विस को कैपिटलाइज करने में जीनियस है। तो कंक्लूजन ये है, फैंस के लिए, स्टोरी के लिए और डिज्नी के लिए ये पैसा काफी जस्टिफाई होता है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हाइप पे
कैमियोज और फैन कास्टिंग पे काफी डिपेंड था। प्रोफेसर एक्स, मिस्टर फैंटास्टिक जो लोग चाहते थे वो फाइनली मिले। नो वे होम ने मगवायर और गारफील्ड स्पाइडीज को वापस लाके और विलेंस के साथ इंटरेक्ट करवा के टोटल धमाका कर दिया। डेडपूल और वुल्वरीन तो एक जायंट लव लेटर है फॉक्स एक्सपैंड मूवीज के लिए, नॉस्टैल्जिया के साथ ह्यू जैकमैन को लोगन वापस लाके। क्लियरली पुराने कैरेक्टर्स को नए और एक्साइटिंग स्टोरीज में डालना ही बॉक्स ऑफिस हिट का फॉर्मूला है। अब आरडीजे का फैन लव ऐड करो और अवेंजर्स, एक्समैन, स्पाइडरमैन और फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स का मिक्स, ये पैसा वर्थ है, बिल्कुल इजी। डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों मूवीज इजीली $2 बिलियन टारगेट कर सकती हैं। अगर नहीं कर पाई तो मार्वल के लिए बिगल प्रॉब्लम कास्टिंग नहीं, स्टोरी और एग्जीक्यूशन होगी। डिज्नी के लिए ये डिसीजन पूरे बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। मूवीज एक्चुअली उनके टोटल रेवेन्यू का छोटा हिस्सा है। रीसेंट अर्निंग्स रिपोर्ट के हिसाब से डिज्नी ने कंटेंट सेल्स और लाइसेंसिंग से $1.63 बिलियन बनाया, मतलब थिएटर्स, डीवीडी, ब्लू-रे, डिजिटल रेंटल्स, वीओडी सब मिला के। और भाई डॉक्टर डूम का विलन रोल नेक्स्ट मूवीज में, ये कैरेक्टर इंस्टेंटली जंप स्टार्ट हो जाएगा। मर्च, पार्क्स, इवेंट्स सबके लिए। देखो ना, अल्ट्रॉन और थैनोस का विलन डेब्यू के बाद उनकी मर्च और गेम्स कितनी पॉपुलर हुई। और डेडपूल और वुल्वरीन का एग्जांपल ले लो, दोनों कैरेक्टर्स एवेंजर कैंपस पार्क्स में वॉक अराउंड करते हैं, होस्ट इवेंट्स और फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं मूवी के कैरेक्टराइजेशन के साथ। तो आरडीजे डूम के रूप में ना सिर्फ विलन का अवेयरनेस और हाइप बूस्ट होता है, बल्कि डाउनी का करिश्मा भी इंस्टेंटली कैरेक्टर में ऐड हो जाता है। बेसिकली ये कैरेक्टर प्री पैकेज्ड है ऑल फॉर्म्स ऑफ मीडिया के लिए, गेम्स, पार्क्स, मर्चेंडाइज सबके लिए रेडीमेड है। तो अल्टीमेट क्वेश्चन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर वर्थ इट? हाँ, बिल्कुल वर्थ इट है। रिस्की मूव है नो डाउट, लेकिन नैरेटिव, कैरेक्टर और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी के लिए ये सही डिसीजन है मार्वल और डिज्नी के लिए। New mask, same task. कैरेक्टर और फैंस का रिस्पेक्ट नहीं लिया तो ये मूव बैकफायर हो सकता है। तो मार्वल के लिए लेसन सिंपल है, आरडीजे डूम एक आइकॉनिक पीस है एमसीयू हिस्ट्री का, और अगर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं किया तो ये योर डूम बन सकता है।